नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग 21 टू 27 ऑफ नवंबर के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे हुए ग्रहीय गोचर क्या कुछ लेकर आएंगे, कई संभावनाएं। हम वीकली हॉरोस्कोप जब देखते हैं तो हम प्लानिंग कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की, हम प्लानिंग कर सकते हैं ट्रैवल्स की, हम जान सकते हैं कि किन छोटी मोटी बीमारियों से इस हफ्ते में करना पड़ेगा सामना, और अगर हम प्यार में हैं तो क्या करें, कैसे करें प्रपोज, या रुके अभी थोड़ा सा इंतजार कर ले। आइए जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आगे बताऊं, अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। एरीज हमारी जो पहली राशि है। दिस वीक यू विल फील कूल, काम, कंटेंट, बहुत अच्छा, ईजी, रिलैक्स्ड, बिकॉज दिस वीक विल गिव यू सम पॉजिटिव मोमेंट्स। यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए जो चीज़ें थी, जो बहुत ज़रूरियात थी, जिसके बारे में हम कई बार बातें कर चुके हैं, लाइक वो सारी चीज़ें आप ले रहे हैं। यहाँ पर सम इशूज विथ योर स्पाउस और इन लॉज इट मे कम, तो आपको थोड़ा सा वहाँ ध्यान देना है। ससुराल की चीज़ें वहाँ इट में यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली। कई बार ऑरेशंस की गलतियाँ हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती है। However, you should take careful about interpersonal relationship. So, आप बातें कीजिए, दूसरों से बिल्कुल बताइए, जताइए, पर उसमें बेहद सावधानी आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल है वो कलर है ग्रीन एंड नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के लिए। एंड दिस वीक ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंसेस यू विल गेट एग्जॉस्टेड। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको लगेगी, एडवर्सली इफेक्ट करेगा आपके थॉट्स में, आपके नेचर्स में, और आपको गुस्सा भी बहुत आएगा क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं। और ये पैसे जो खर्च हो रहे हैं, यू हैव टू कंट्रोल ऑन देम, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी प्लानिंग है, वो हायर एक्सपेंसेस की ओर आपको मूव करा ले जाएगी। और अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको ये चीज़ें थोड़ा परेशान करेगी। ऑल्दो मैं आपके लिए इस टाइम को बहुत पॉजिटिव मान के चल रही हूँ, क्योंकि जो लिक्विडिटी है मनी की, वो आपके पास है और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से बढ़ेंगी भी। पर फिर भी जो यह वक्त है, यह वक्त आपको थोड़ा उदास कर ले जाएगा। डू नॉट फोकस टू मच ऑन योर एनिमीज एंड पीपल हु आर ओपोनेंट। तो आप कोशिश कीजिए बिल्कुल अपने से प्यार करने वाले लोगों के बीच में रहे, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहे, अच्छे वाइब्स में जुड़े रहे। यहाँ पर ये इसलिए भी जरूरी है कि आप बहुत एबल नहीं है दूसरे को हार्म कर सकने में। ऑल्दो आपका नेचर इतना सॉफ्ट होता है, या आप इतने पॉजिटिव थिंकर होते हैं कि आप बिल्कुल इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करते कि मुझे भी किसी के लिए कुछ बुरा सोचना या करना है। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेबल कलर एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं तीसरी राशि जेमिनी की। जेमिनी के लिए यू शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व इन अदर्स मेस। जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक थिंग्स भी हैं, हर किसी की फटी में टांग ना अड़ाएं, थोड़ा सा बाहर रहें। चीज़ों को निगेटिवली टेयर अप करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पर इशूज विथ योर ओन फैमिली मेम्बर्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स इट मे राइज, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप अपने अच्छे शब्दों के इस्तेमाल से इन सारी ही तकलीफ़ों से, सारी ही मानसिक स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, सो यू शुड केयर अबाउट इट। आपको अपने हेल्थ का और आपके साथ काम करने वाले हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इस हफ्ते हो सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हुई तो वह भी कष्टकारक सिद्ध होगी, इसलिए ट्राई टू कंट्रोल। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में। और कर्क राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सम डेज। सो आपके लिए अर्निंग्स बड़ी हो जाएगी, योर डेली इनकम सोर्सेस में इंक्रीज। बट जो हेल्थ इश्यूज थे पहले के, वहाँ भी आपको एक रिलैक्समेंट दिखाई दे रहा है। सो आई कैन से दिस वीक इज रियली गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि आपके लिए चीज़ें आसान होती जा रही हैं। यहाँ पर दिस वीक यू फील गुड एंड पॉजिटिव, बिकॉज आपके पास कुछ नई या अच्छी खबरें आ रही हैं। तो जब भी हम अच्छी बातें सुनते हैं, हमारे अंदर एक अच्छी भावना आती है। इट इज़ वेरी नाइस टाइम फॉर यू,
सो आपके बहुत हाई स्पिरिट्स रहेंगे, अंदर से चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी और बहुत फ्रूटफुल टाइम। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इवन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें बार बार असफलता मिल रही थी, तो वहाँ पे आपको एकदम से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिस वीक योर कलर इज वायलेट एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं लियंस की, एंड दिस वीक विल ब्रिंग इन टू योर लाइफ सम ट्रैवल प्लान्स। और ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण ट्रैवल प्लान्स हैं, क्योंकि इस पे आपका फ्यूचर निर्भर करेगा। आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो भी आपके लिए एक्स्ट्रा या मेजर सोर्स ऑफ इनकम का एक कोई रास्ता खुलेगा, और जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू होम और व्हीकल, दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू, इट इज़ वेरी राइट टाइम फॉर यू, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अच्छे से प्लान आउट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ऑल्दो यह वीक बहुत ही व्यस्त रखेगा आपको, और बहुत सारी शेड्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप प्रॉब्लम से दो चार हो सकते हैं। हेल्थ की छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होंगी कि उससे बाहर ना आया जा सके। आपको अपने प्रोफेशनलिज्म, अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वाली जो भी चीज़ें हैं उनके में निवेश करते वक्त भी आपको दोबारा सोचना चाहिए कि ये चीज़ें इन लॉन्ग रन में, ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए कितने हेल्पिंग साबित होंगे। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं वर्गोस की, एंड यू कैन गेट इन्वॉल्व इन और स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। सो एक रिलेशनशिप इशूज इसमें दिख रहा है। इफ यू कैन यूज योर ब्रेन वाइजली, देन यू कैन डेफिनेटली अचीव समथिंग बिग इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो बहुत अच्छा सा समय ये, जहाँ पे आप जो भी चाहेंगे वैसा कुछ मिलता हुआ। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातों के साथ साथ आपको अपने कार्य के प्रति ध्यान नहीं हटाना है। सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर ऑफिशियल जॉब्स, या जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि काम पर नहीं दिया गया अटेंशन आपको दिक्कत करेगा। योर स्पाउस मे कॉज सम ट्रबल फॉर यू। तो इस सेंस में अगर मैं कहूँ तो एक डिफिकल्ट वीक है। आपसे प्यार करने वाले आपसे थोड़ा दूर जाएंगे, तो कई एक बार वीकेंड्स में आप लोनली भी फील कर सकते हैं। वर्क विल टेक मोस्ट ऑफ द टाइम एज यू लुक फॉरवर्ड टू अचीविंग ग्रेटर हाइट्स। और मैं कह सकती हूँ कि आपको हमेशा ही कन्या राशि वालों के लिए यह बात होती है कि आपको थोड़ा सा मी टाइम भी निकालना चाहिए। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारा अंतर संवाद की स्थितियाँ भी पैदा करेगा। सो ट्राई टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ट्राई टू गेट सम मी टाइम, और अपने आप को थोड़ा सा खुश और रिलैक्स करने की भी कोशिश करते रहें। यह हफ्ता आपके लिए जो फेवरेबल कलर लाया है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं लिबरल्स की, एंड दिस वीक इज वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। सो इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ मनी इश्यूज, तो इस वीक वो सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी फैमिली इश्यूज में भी ट्रबल्स जो थे वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कोशिश करनी है आपको कि इन सब चीज़ों के बीच में भी आप अपने हेल्थ का एक प्रॉपर ध्यान रख पाएँ। सो इट इज़ वेरी मच नीडफुल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर यू शुड डिस्ट्रीब्यूट सम मेडिसिन टू नीडी पीपल। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक बार दान की जो परिभाषा है उसमें हम कहते हैं कि ऐसे दानों से आपके अगर मेडिकल एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं तो आप खुद नहीं बीमार पड़ेंगे अगर आपने ऐसे कोई खर्च कर दिया। तो कीप योर हेल्थ ऑन अ प्रायोरिटी सो दैट यू स्टे सेफ। आपके लिए इस हफ्ते छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, खुशियों के पल भी होंगे, परिवार के साथ एक इंजॉयमेंट भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर स्थितियाँ बहुत अच्छी। आप कोशिश कीजिए कि इन स्थितियों को एंजॉय करें और अपने भविष्य की योजनाओं में गति लाएं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज क्रीम कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस के बारे में, एंड दिस इज द टाइम विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यह वही समय है बिल्कुल जिसका इंतजार था, एंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यू कैन रिसीव सम गुड न्यूज़। आपके लिए चीज़ें बिल्कुल एग्जीक्यूट होती हुई। आपके लिए थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट बहुत ज़रूरी होगा इस हफ्ते, क्योंकि आप घर और बाहर के कार्यों के बीच में बिल्कुल ऐसे झूलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। यू मे फील स्ट्रेस्ड एंड इमोशनल, पर कोई ऐसा मेजर रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज़ जस्ट अ मूड स्विंग। सो आपको बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर यू एंड यू विल फील लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। आपके पीछे आने वालों की संख्या, आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
साथ ही आपका जो वर्क स्टाइल है उसके एडमिरेशन में भी बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं सजिटेरियस की, एंड योर हेल्थ इश्यूज गेट सॉल्व वेरी शूर। सो सजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा वीक, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट पे वो बहुत खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चीज़ें ईजी होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर परफॉर्मेंसेस एज यू कैन कंप्लीट योर गोल्स विद सम पोजिशन देयर। आपके लिए यू आर एबल टू कंप्लीट योर टास्क वेरी इजीली। ऑल्दो बहुत ब्रेनी लोग होते हैं, और हम सजिटेरियस के लिए ऐसा भी मानते हैं कि सबसे अच्छे विचारक, चिंतक, ऑडिटर्स इस राशि के लोग माने जाते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सॉल्व योर फाइनेंशियल इशू। ये पिछले 2-3 हफ्तों से मैं बार बार इंडिकेट कर रही हूँ कि इस राशि के लोगों को कोशिश करनी होगी कि वो अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग बहुत अच्छी से करें। इवन राइट वर्ड्स में मैं कहूँ तो थोड़ी चतुराई से करें। सो दिस वीक नीड्स यू कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज के लिए थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड लेकर आए। ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट सम फूड फॉर नीडी पीपल। इससे जो भोजन के दान की स्थिति होती है वो कई बार हमें कई बुरी चीज़ों से, खासतौर से स्वास्थ्य के डिरेलमेंट से बचाती है। साथ ही हम मानते हैं कि धनाभाव की स्थितियों में भी ये हमारी हेल्प करती है। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की, और मकर राशि वालों के लिए मैं कह सकती हूँ कि कुछ आने वाले दिनों में जो इनकम का सोर्स आपका रुका हुआ था वो फिर से खुल जाएगा। पीपल ऑफ द कैप्रिकन साइन शुड ट्राई टू वर्क हार्ड इन योर वर्क एरिया। इट मे कि थोड़े ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स फिर से उभरने शुरू हो जाए, बट अगर आप पेशेंटली इसको हैंडल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस वीक विल सी यू ट्राई टू विन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सो आई कैन से दिस वीक इज़ वेरी पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। लेकिन मिडल ऑफ द वीक तक आपको पेशेंटली वेट करना होगा। दिस वीक में बी हेक्टिक, सो टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ टू। यहाँ पर हमेशा यही सोचना है आपको कि अगर आप स्थितियों से हार गए तो आपके लिए हार है, अदरवाइज आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और बहुत समय से किसी असफलता से परेशान हैं तो दिस टाइम इज़ वेरी गुड। इट विल गिव यू अ गुड चेंज। हो सकता है बहुत चिर परिचित इंतज़ार के बाद एक बड़ी सफलता आपके हाथ लग जाए इस हफ्ते। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ मिल्की वाइट कलर एंड द नंबर इज़ 10। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए इन योर वर्क एरिया यू हैव टू फेस सम इश्यूज। फर्स्ट टाइम मैं देख पा रही हूँ कि एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा वर्क एरिया में एक पजलनेस शो हो रहा है। सो you will take time to solve these issues, so be prepared for the next few days. It may कि आपका कोई प्रॉपर्टी इशू चल रहा था वो भी इस हफ्ते आपके लिए ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, एंड यू मे अचीव सम प्रॉपर्टी फ्रॉम योर पेरेंट्स। पेरेंटल साइड से ये दिख रहा है। स्पाउस के साथ भी आपको चीज़ों में लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर फादर की हेल्थ ठीक ना हो तो कोशिश कीजिए कि उनके लिए कुछ प्रेयर्स आप कर सकें, एंड दैट इज़ वेरी मच नीडफुल फॉर यू पीपल। तो आप अगर अपने फादर का ध्यान रखना चाहते हैं तो टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। एंड इस हफ्ते इमोशनल ड्रेनिंग भी आपकी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा उससे भी बचने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो चैंट कीजिए, और चैंटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़ास तौर से शनि की चैंटिंग करें या बृहस्पति की चैंटिंग करें तो आपके लिए स्थितियाँ पॉजिटिवली टर्न लेना शुरू कर देंगी। इस हफ्ते आपका जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस के बारे में। एंड द कमिंग वीक यू हैव टू ट्रेवल अ लॉट, सो बी रेडी टू जस्ट पैक बैग्स। आपके लिए ट्रेवल्स की शुरुआत हो चुकी है। Feel some good moments in next few days. Very soon your money matters will be resolved. जो भी परेशानियाँ चली आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। In your relationship this is very good time for you. You will enjoy some good moments with your loved ones. मैं कह सकती हूँ कि कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आपके आ सकते हैं। So take care of yourself and do not get lost in the hustle. और जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं उसमें इतना ना खोए कि आपको परेशानी हो। दिस वीक इज़ अ पॉजिटिव वन फॉर यू एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट ट्रिवियल मैटर्स। तो मैं इसके साथ ही ये प्रोग्राम आज ख़त्म करूँगी।
मीन राशि वालों के लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं ये प्रोग्राम आज खत्म कर रही हूँ। अपने अगले वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी। आप मुझे बताइए कि आपको मेरे इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।